हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। चलिए, कुछ प्रॉपर्टीज जो है मोस्टली सब वही हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स 3 स्टेट के अंदर हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। ये तीनों हेलोजन एटम्स है, मतलब हेलोजेंस में आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी भी अलग है। क्लोरीन गैस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का लिक्विड होता है, कभी कभी येलो कलर का भी होता है। और आयोडीन जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लस्टर की बात करें, चमकाने की मतलब कि कैसे वो दिखता है। ठीक है, उसके शाइनी सरफेस में, तो इनका कोई स्पेसिफिक लस्टर नहीं होता। ठीक है, मेटल्स की कोई स्पेसिफिक लस्टर नहीं होता है, आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका कुछ शाइनी एक नेचर होता है वहां पे। ठीक है, और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट मतलब वही जो एलोट्रॉप है कार्बन का। ठीक है, तो उसका भी वो सॉलिड स्टेट में होता है, तो उसकी कहीं ना कहीं वो लस्टरस प्रॉपर्टी दिखाता है। बाकी मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। ठीक है, जैसे आयोडीन के क्रिस्टल्स हैं, ये मेटेलिक लस्टर रखते हैं। डेंसिटी की बात करें तो मोस्टली नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। जैसे कि रेड फास्फोरस की अगर हम बात करें तो रेड फास्फोरस की डेंसिटी होती है वो सिर्फ 2 ग्राम होती है, 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, डायमंड को छोड़ के, क्योंकि डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है, क्रिस्टल होता है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, बाकी मोस्टली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते सॉल्यूशन में या लिक्विड में। तो डायमंड होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अगर आप डायमंड डाल के देखोगे तो डायमंड सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो डायमंड इसमें एक्सेप्शन है। बहुत जगहों पर एक्सेप्शन आपका रहेगा। एक्सेप्शन भी याद रखना है कि सारी प्रॉपर्टी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स सेम प्रॉपर्टी दिखाते हो। मेटल्स में भी होता है कि कुछ मेटल्स होते हैं जो फूटे हुए रहते हैं। ठीक है, जो अपने नहीं रहते, वो पराये हो जाते हैं, तो उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, जो वो नॉन मेटल होके भी वो प्रॉपर्टी नहीं रखते, मेटल वाली प्रॉपर्टी रखते हैं ना, होता है ना कुछ विभीषण टाइप के, यहाँ पर भी वही है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रहता था। नॉन मेटल के अंदर लो रहेगा। जैसे कि सल्फर के मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ 115 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। एक्सेप्शन है कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है। ठीक है, यानी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, तब जाके ये तीनों जो एलिमेंट्स है वो मेल्ट होंगे या बॉइल होंगे। ठीक है, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब, और डक्टिलिटी का आपको पता ही था। मेलिबिलिटी मतलब कि उसको मार मार के हैमर करके थिन शीट में बना सकते हैं। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि एकदम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जबकि मेटल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब कि उसको बस थोड़ा हैमरिंग करने पे वो ब्रेक हो जाता हो अलग अलग पीसेस में, वो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। मोस्टली ब्रिटल नेचर में होते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, पीस ऑफ सल्फर, पीस ऑफ फास्फोरस। इसके ऊपर अगर थोड़ा सी भी आप हैमरिंग करोगे तो वो टूट जाएगा। कांच जैसा होता है, मतलब जैसे कांच होता है तो थोड़ा टक करते हैं तो कैसे फट जाता है, उसी टाइप की ब्रिटल प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल में होती है। हार्डनेस की बात करें तो ये हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स जो होते थे वो ज्यादातर हार्ड रहते थे, नॉन मेटल सॉफ्ट नेचर में होते हैं। एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सारे सॉफ्ट, उसकी जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस जो है वो बहुत कम होती है। डायमंड एक एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। ठीक है, डायमंड एक्सेप्शन है, एलोट्रॉप है कार्बन का जो हार्ड होता है। ठीक है, अभी बाकी की जो प्रॉपर्टी है वो अभी हम लिख के देखेंगे, या मैं आपको बता दूं, यहीं से बता दूं कि एक है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि आपको बताया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब कि वो एलिमेंट जो ज्यादा से ज्यादा वेट को स्ट्रेन एब्जॉर्ब कर सकता हो। ठीक है, जैसे मेटल होता था तो मेटल के वजन काट के बना सकते हो, वो कर सकते हो, या वो थोड़ा वजन प्रेस करने पर भी वो ब्रेक ना हो। नॉन मेटल जो होते हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक है, थोड़ा सा भी वजन डालने पे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी नहीं होती। ठीक है, एक्सेप्शन है एक कार्बन। कार्बन के फाइबर्स के कुछ अलग एक टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है,
तो कार्बन के कुछ ऐसे फाइबर बनाए जाते हैं स्पेशल टेक्निक से जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकती है, ठीक है, जो वजन उठा सकते हैं, जो बेयर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो नॉन मेटल्स कभी भी इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिजली कभी भी अपने अंदर कंडक्ट नहीं कर सकती। जैसे पूरा पिछले प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर हमने जो एक्टिविटी पढ़ी थी, ठीक है, जो क्रोकोडाइल क्लिप्स लगाई थी, उन क्लिप्स के बीच में उसकी जगह कोई सल्फर मेटल आप लगा दो तो करंट पास ही नहीं होगा। इसका मतलब है कि नॉन मेटल्स सब के सब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन, ठीक है। ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो एक एक्सेप्शन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉप है और नॉन मेटल है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो एक एक्सेप्शन है। इसलिए कई कबार जो सेल बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जाता है, तो वहां पर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको डीप करके तब जाके प्रैक्टिकल किया जाता है, तो उसमें करंट पास होता है। तो ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। फिर है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में नॉन मेटल हमेशा नॉन कंडक्टर है। थर्मल कंडक्टिविटी जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इनके अंदर लागू नहीं पड़ती। सो नॉन मेटल्स ना ही तो नॉन कंडक्टर हैं, ठीक है, और ना ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, थर्मल भी नहीं, इलेक्ट्रिकल भी नहीं। एलॉय फॉर्मेशन की बात करें मिश्र धातु बनाने के लिए, तो नॉन मेटल कभी भी बना नहीं सकते, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो एलॉय कभी भी नॉन मेटल बना नहीं पाएंगे, जबकि मेटल बनाते, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्बन डिसऑर्डर सर्टेन मेटल, ठीक है। बाद में नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस जो प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती। नॉन मेटल्स को आप थोड़ा प्रेस करो या उसको हैमरिंग करो या थोड़ा सा उसको बजाने की कोशिश करो तो उसके अंदर से कोई भी रिंगिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ज्यादातर जो मेटल्स की प्रॉपर्टी थी उसके पूरा उल्टा नॉन मेटल्स में, उसमें वो चीजें हैं तो उसमें ये चीजें नहीं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नॉन मेटल्स के यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटलनेस की, तो ब्रिटल होता है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल जल्दी नहीं होता, ठीक है, कुछ होते हो सकते हुए टूट सकते हो, बाकी ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल नहीं होते, बिल्कुल नॉन ब्रिटल होता है, और नॉन मेटल जो होता है वो ब्रिटल हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। बस इतना ही चीज था, ठीक है, थोड़ा मेरा शायद वर्ड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी इसी वजह से आपको लिखना है, ये मैंने शॉर्टकट मेथड से लिखा हुआ है, एग्जाम के अंदर आपको अपने वे से डिस्क्रिप्टिव वे से आपको लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ तक खत्म हुई, सेम टू सेम दोनों में था, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे मेटल की और उसके बाद आगे जाके नॉन मेटल्स, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।